बैक नाजरीन, ब्यूटीफाई विद चौहान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, हेयर स्टाइलिस्ट की, मेकअप आर्टिस्ट की और बहुत सारी स्किन की। और लॉरेंस का जो आपको पता है कि बहुत ही अच्छी ऑफ़र दी हुई है उन्होंने। वो ऑफ़र है 30,000 की ख़रीदारी के ऊपर आपको मिलेगा 10,000 का गिफ्ट हैम्पर। और वो 10,000 का गिफ्ट हैम्पर में मिलेगा आपको FF का बहुत बड़ा एक फेशियल पूरा पैक, जिसके अंदर 7 चीज़ें हैं, जिसके अंदर सीरम है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और उसके अंदर 50 फेशियल हो जाते हैं जो आप खरीद सकते हैं। और आप जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल करके फौरी तौर पे अपना ऑर्डर बुक करवाएं और इससे उठाएं फ़ायदा। जी सानिया जी, ये कैसी ऑफ़र दी है वैसे लॉरेंस ने? बहुत ज़बरदस्त फैंटास्टिक ऑफर है ये। बिल्कुल आपको अट्रैक्ट किया ये? बिल्कुल, मैं तो आज ही बुक करके जाऊंगी। माशाल्लाह के देखिए 10,000 रुपये का बिग एक रकम है कि आपको उसका ऑफर मिल रहा है, जबकि 10,000 का फेशियल सेट उनका लोग बहुत सारे ब्रांड, बड़े ब्रांड और एक क्लास के ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आपको वो ऑफर दे रहे हैं ताकि आप उसमें उनके स्किन के भी यूज़र बनेंगे और हेयर के भी बनेंगे। नीलम जी, आपको ये ऑफर अच्छी लगी है या नहीं? बहुत अच्छी है। वैसे तो आप पहले भी बहुत सारी जी, इनकी बिग यूज़र हैं दोनों और ऑफर ले रही हैं, तो इस ऑडियंस को क्या कहेंगी, इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल उठाना चाहिए। क्योंकि मेरा ख्याल है जैसे कि बाहर की दुनिया में विंटर में बहुत सारी ऑफर्स जी, लगती जी। हैं और समर में बहुत सारी ऑफर लगती हैं, तो उन्होंने इस ब्यूटीफाई विद चौहान से फ़ायदा उठाया और लोगों को फ़ायदा दिया कि आप भी इस ऑफ़र से। और जो हमारे गेस्ट आते हैं जब वो इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाते हैं तो उनको ये हमारा जो अवार्ड है एशियन की तरफ से, एशियन न्यूज़ की तरफ से, ये हमारी उनको एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है कि याद दिलाता है कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी। तो सानिया जी, आप आज क्या करके दिखाएंगे हमारे ऑडियंस को, क्योंकि बहुत अच्छा आर्ट है आपके पास? जी, आज मैं लॉन्ग लेयर्स करके दिखाऊंगी, जो कि हमारे पाकिस्तान की मोस्ट डिमांडिंग हेयर कट है। जिनके भी बाल लंबे होते हैं उनका कंसर्न होता है लेयर्स प्रॉपर आनी चाहिए, लेकिन बालों की लेंथ बिल्कुल शॉर्ट ना हो। और शॉर्ट लेंथ पे हर बंदी कहती है, बाल कटवाते हुए कहती है बस छोटे ना हो, कटिंग कर दें छोटे ना हो, ये जी क्या जी, बात है? इसलिए बिकॉज उनको ये होता है कि हमारे बाल प्रॉपर कमर तक होने चाहिए, और ताकि हम ऑब्वियसली बैक पे भी बाल डालें, फ्रंट पे स्टाइलिंग करें, तो फ्रंट पे भी वो प्रॉपर एक लेयर्स की लुक यानी कहते हैं वो कट भी हो जाए और घर वालों को भी पता ना चले। जी जी, ऐसा ही है। तो नाज़रीन आइए देखते हैं कि सानिया जी क्या करके दिखाती हैं। चलिए। ये लॉन्ग लेयर्स करूंगी बिकॉज इनके बाल लंबे हैं, ये अपनी लेंथ शॉर्ट नहीं कराना चाहती, जैसे कि हमारी क्लाइंट्स की भी डिमांड होती है। तो अब हम लॉन्ग लेयर्स कर रहे हैं। नीलम जी, कौन से बाल पे लेयर कट किया जाता है? पेट बालों पे बहुत अच्छा लगता है। हम्म जिनके बेबी बाल होते हैं बहुत ज्यादा करली, उन पे हम लेयर्स कट नहीं कर सकते। यानी कि वेवी बालों पे लेयर कट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्ट्रेट बाल पे या उस पे हम लेयर कट कर सकते बिल्कुल। हैं। जी, तो अभी आपके सामने सानिया एक अपनी क्लाइंट्स को लुक दे रही है लेयर की, जी जी। जो आपके सामने है, आप लोग देख भी रहे हैं। तो आप हेयर कट में जो है क्लाइंट्स को कौन सी हेयर कट है जो बहुत ज़्यादा आप स्पीड में और अच्छी और जल्दी कर लेते हैं? लेयर्स एंड फेदर। लेज़र एंड फैदर, ओके। आजकल इन कौन सा कट है? आजकल तो ज्यादातर बॉब कट बहुत इन है। अच्छा, दोबारा फिर इन हुआ है? दोबारा फिर इन हुआ। पहले बहुत इन था, पहले कुछ बहुत अर्सा इन वेज था, बहुत था, फिर बिल्कुल, बॉब बहुत बिल्कुल, चला, अब दोबारा फिर तो आ गया। अच्छा दोबारा फिर इन और हुआ। जब से पाकिस्तानी एक ड्रामा है उसमें इन हुआ है, तो अब दोबारा से वापस अच्छा। आ गया वो। अच्छा, ड्रामे की वजह से भी लोग ड्रामे आते हैं कट करवा बहुत के ज्यादा पिक्चर्स लेकर आते हैं। कि मेरा इस तरह का कट करवाना बिल्कुल चाहता हूं। बिल्कुल। Yes. जी सानिया जी, जी जी बिल्कुल, बताएं भी ऐसा ही है ऑडियंस को कि क्या जो भी कर रही न्यू हैं? हेयर कलर आता है, जैसे न्यू कटिंग आती है, तो बिल्कुल लोग आते हैं, दिखाते हैं और करवाते हैं। अब मैं इनके प्रॉपर जो है ना वो लॉन्ग लेयर्स करूंगी, ताकि इनके लेयर्स प्रॉपरली दिखाई दें और साथ साथ इनकी लेंथ जो है वो शॉर्ट ना हो, ओके। ताकि ऐसा भी हमारा होता है, बाल होते नहीं सर पे, पिक्चर ले आते हैं कि हमें ऐसा कट चाहिए। तो फिर उस पे क्या करते हैं आप? बस कुछ ना कुछ करना पड़ता है फिर। यानी कि सेटिस्फाइड कर देते हैं? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये मैं बहुत अक्सर लोग, मैं जब काम करता मतलब तो लोग क्लाइंट्स आती है, वो स्टाइल दिखा रही है, उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब बहुत इन था, महदूरी का एक स्टाइल था आउटवर्ड का, बिल्कुल, कट के बिल्कुल, साथ कट के स्टेप में, साथ। तो खातून आके कहती है ये स्टाइल चाहिए। तो जो उसकी तरह का फिजिक्स होता है या उसकी तरह का कट्स होते हैं वो तो बन जाता है। अब किसी खातून का माशाल्लाह इतना बड़ा बॉडी है और इतने बड़े उसके कंधे हैं बिल्कुल। और इतनी बल्कि है, बहुत मोटी है, उसके ऊपर ये स्टाइल करना कितना मुश्किल होता है। बहुत बहुत मैं तो मुश्किल फिर होता है। बहुत सारा कह देता था कि
ये माधुरी का स्टाइल तो बन जाएगा, लेकिन ये बॉडी के ऊपर भी माधुरी की शेप आनी चाहिए ना। तो आपको ऐसी मुश्किल आती है, कोई क्लाइंट्स आके कहते हैं? बहुत ज़्यादा आती है, आती है मुश्किल, बहुत ज़्यादा फिर आती है। उसका हल क्या होता है? बस उनको फिर समझाना पड़ता है कि भाई आप देखें, आप अपना फेस देखें, अपनी बॉडी को देखें। ये जो आप पिक्चर्स लेकर आई हैं, कुछ तो ऐसा होता है कि जैसे मॉडल्स के बाल हैं, पिक्चर ले आएंगे कि हमें इतने ही शाइनिंग बाल चाहिए। हालांकि वो लाइट्स का इफेक्ट्स होता है, इफेक्ट होता है। वो तो जो शूट तो हुआ होता है उसके ऊपर लाइट्स दी होती बिल्कुल। हैं और उसके साथ इफेक्ट्स हो तब रहे तो हैं। हम करके घर भेज देते हैं, लेकिन जब वो वापस आती है, ये हमारे बाल फिर ऐसे ही हो गए हैं। हाँ, तो होम केयर यूज नहीं करनी, जस्ट होम एक केयर को सनसिल्क कितना शैम्पू। प्रेफर करती हैं आप, कितनी जरूरी है? बहुत ज्यादा, 100%। यानी आपके कलर्स का कमाल, आपकी केराटिन का कमाल या आपकी रिबॉन्डिंग का असरात तब रहते हैं जब आप शायद होम केयर करते हैं। जब आप होम केयर यूज करेंगे, ये नहीं कि आप मेरे से केराटिन करा दे, घर में आप सनसिल्क यूज करें, ट्रेसमी यूज करें, आपके बाल वैसे नहीं रहते जैसे वो होते हैं। क्योंकि होम केयर जो है वो उस केमिकल्स को मद्देनजर रख के बनाई गई होती है। क्योंकि होम केयर सर्टिफाइड, ये जो होता है सल्फेट फ्री शैम्पू होता है, ये केराटिन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें नमक नहीं होता। ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता, हार्ड नहीं करता आपके बालों को। बेबी जैसे बेबी शैम्पू है, ये ऑलरेडी बेबी शैम्पू की तरह ही बना हुआ है। ओके, तो सबसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा। तो इनकी आप इतनी केराटिन यूज करती हैं, इसका कितनी देर रिजल्ट रहता है, जरा नाज़रीन को बताएं। इनकी केराटिन का 6 to 9 मंथ तो इजीली रहता है। अच्छा, जी जी, करने वाला अगर अच्छा हो तो 1 साल भी रहता है। अगर आपकी होम केयर बहुत अच्छी हो तो आप 1 साल से ऊपर, जो न्यू ग्रोथ आती है वो नीचे सिर्फ वो आती है, आएगी। बाकी नीचे वाले स्ट्रेट ही रहते बाकी हैं। जो बाल हैं वो स्ट्रेट वो रहेंगे। स्ट्रेट ही रहते यानी कि इनकी होम केयर करें तो आप 1 साल तक रिजल्ट हैं। ले बिल्कुल सकते हैं। ले सकते हैं। लॉरिश का। लॉरिश का। हाज़रीन, बहुत अच्छी बात है कि 1 साल तक इसका रिजल्ट रह सकता है अगर आप होम केयर भी करें और करने का स्टाइल आपका अच्छा हो। यानी अच्छे से मतलब क्या इसमें ऐसी चीज़ हो जो करते हुए एहतियात करनी चाहिए? आयरन, बिट्टे सर सीधा रखें, आयरन, आयरन स्ट्रेट रखें। आपका आयरन बहुत अच्छा होना चाहिए। आयरन अच्छा होना चाहिए, ये करने का स्टाइल भी अच्छा होना नहीं, चाहिए। करने का स्टाइल तो कुछ टेक्निक डेफिनेटली बताएं अच्छा ना, होना हमारे चाहिए। नाजरीन को बताएं, आप इतना काम करती हैं तो आप जरूर बताएं जी जी, टेक्निक। जरूर, क्यों नहीं। हाँ, आपके करने का स्टाइल कुछ होता है सलोन्स वाली के, वो क्या करती है, मोटे मोटे पार्ट ले लेती, जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में कि हम 1-2 घंटे में इनको बस फारग कर दें। जबकि जैसे कि इनकी लेंथ है, इनकी लेंथ में 3 से 4 घंटे इजीली लग जाते हैं। बहुत छोटे छोटे सेक्शन लेने होते हैं, बहुत बारीक बारीक लेने होते हैं। आप जितने बारीक सेक्शन लेंगे उतना अच्छा आपका आयरन होगा, उतना लॉन्ग लास्टिंग आपका केराटिन चलेगा। गुड। यानी जितनी मोटे आप पार्ट्स लेंगी जी, उतना जी। जल्द आपका आयरन खराब खराब होगा। यानी कि आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। बिल्कुल। और जितने बारीक लेंगे बारीक उतना ज्यादा लेंगे। देर तक। और आयरन को हमेशा ऊपर रख के आयरन करना चाहिए, ना कि आप नीचे। बॉडी आती है ना, एक बाल की बॉडी होती है, बॉडी देने के लिए। बॉडी देने के लिए। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल चिपके हुए बाल नहीं चाहिए, तो उस बाल के लिए हम ऊपर रख के आयरन करेंगे जी ताकि आपके सानिया बालों पे जी, बॉडी कहाँ तक रहे। पहुंची आप, क्या कर रही हैं, ऑडियंस को बताएं जरा ऑलमोस्ट मेरा नाज़रीन हेयर को। कट डन है और बस मैं इनकी जो लेयरिंग है वो मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि मैंने प्रॉपरली इनके लेयर्स कर दिए। वेरी गुड। इनके इवनली बाल जिस तरह के चाह रही थी लॉन्ग हो, और मैं फाइनल जो है इनका जो है टेक्सचर थोड़ा सा दूंगी बालों में ताकि थोड़ा वॉल्यूम भी आ जाए। बाल थोड़े से नीचे आके इनके पतले हैं, फाइन हैं, थोड़ी सी स्टेप्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा इनके बालों में हम ऐड करेंगे वॉल्यूम। सर पीछे करें, हेड बैक। तो बी केयरफुल, नोटेड ठीक है, पॉइंट ठीक है। दिस केराटिन के सेक्शनिंग बारीक हो। बिल्कुल। और एप्लीकेशन में कोई ऐसा चीज़ जो हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए उसकी? ये एप्लीकेशन भी बहुत बारीक बाल पे होनी चाहिए और रूट्स को हाफ इंच छोड़ के होनी चाहिए। स्किन पे आपकी क्रीम्स नहीं लगनी चाहिए, स्कैल्प पे नहीं जाना। स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, तो उसमें लगाने के बाद कोई मस्टिफाइड भी किया जाएगा या वैसे ही कोई उसको मस्टिफाइड करने की जरूरत है या नहीं? नहीं होती है, कॉम साथ साथ आप करते रहें। उसके बाद आप उसको रैप भी कर सकते हैं केराटिन को। ओके। नहीं कि एक्सटेंसो को आप रैप नहीं कर सकते, बल्कि एक्सटेंसो का जो मटेरियल होता है उसको तो हमने चेकिंग रखनी होती है। हाँ। केराटिन का इतना मसला नहीं होता, केराटिन को आप रैप कर सकते हैं हीट देने के लिए। जितनी अच्छी उसकी हीट होगी, जितना अच्छा वो उसका मटेरियल लगेगा, उतना अच्छा आपका केराटिन का रिजल्ट होगा। गुड। यानी वो उतना पेनिट्रेट कर जाएगा बाल के अंदर बिल्कुल, जितना आप बिल्कुल। उसको एयर टाइट कर अब मेरे देंगे। पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने फलान सलोन से करवाई थी, हमारी 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई?
उन्होंने क्रीम्स अच्छे तरीके से नहीं लगाई, आयरन अच्छे तरीके से नहीं किया उनकी, इसलिए जल्दी खत्म हो तो गई। इनकी केराटिन सेम डे वॉश है या कि आप स्टे दे के वॉश करते हैं? नहीं, सेम डे वॉश भी कर लेते हैं, टाइम दे के भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि केराटिन 1 डे वॉश वाली भी होती है। तो One day, आप इसमें क्या बताएंगी कि जो खवातीन हमारी कर रही हैं, तो जो ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा बेहतर रहती है वॉश करने का, के लिए कि सेम डे वॉश किया भी वही रिजल्ट आता है? सेम डे वॉश किया भी वही रिजल्ट आता है, कर सकते हैं। कर सकते हैं। गुड, बहुत अच्छी बातें की हैं जी नीलम जी ने भी, और सानिया जी बहुत अच्छा वर्क करके दिखा रही हैं नाज़रीन आपके सामने। और ये प्रोग्राम हमेशा हम आपके लिए अच्छे अच्छे लोगों को, हुनरमंद लोगों को, आर्टिस्ट लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कितनी अच्छी लेयर कट कर रही हैं, और नीलम जी ने कितनी टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताए हैं, और इंशाल्लाह हम इस तरह की चीज़ें आप तक लाते रहेंगे। वॉल्यूम देने के लिए उन्होंने पहले किया, और वॉल्यूम देने के बाद अब फोरहेड पे उनके फेस को कंटूरिंग के लिए, फोरहेड को कंटूरिंग के लिए आपके सामने वो कर्टन touch बैंग्स हुई। कर रही हूँ जी, बिल्कुल कर्टन बैंग्स कर रही हूँ। इस यहाँ फेस फ्रेमिंग करनी बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई कट करें। अगर हम प्रॉपरली फेस फ्रेमिंग नहीं करते किसी भी, तो वो प्रॉपरली जो बैंग्स हैं, जो आजकल बटरफ्लाई बैंग्स मांग रहे हैं लोग, वो नहीं मिलते उनको, और उनको वो अपने कट का मज़ा नहीं आता, और वो चेंज लुक जो चाह रहे होते हैं ना, वो होती नहीं है। बिकॉज ये भी एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि अगर आपको प्रॉपरली कट का नॉलेज है तो देन फिर आप ये कर सकते हैं, और आप अपने क्लाइंट को प्रॉपरली कट की एक लुक दें, ताकि जब वो करवाए तो उसको समझ आए कि मेरी वाकई कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। जी नाज़रीन, तो कितना अच्छा काम किया है आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। और मैडम नीलम आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया, सानिया जी आपने भी कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि लॉरेंज की तरफ से जो बहुत ही अच्छी ऑफर दी गई है 30,000 की, और उसके साथ 10,000 का गिफ्ट आपको फ्री मिल रहा है, और ये इन्होंने भी अवेल किया मेरे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं, तो इनको साथ हम देंगे एजीएन न्यूज़ की तरफ से बहुत ही खूबसूरत अवार्ड, जो इनको याद दिलाएगा। मैम नीलम, ये आपका अवार्ड आपको ये याद दिलाएगा, आप हमारे शो में आई, थैंक यू वेरी मच। मैम सानिया आपका भी है, और ये आपका अवार्ड है, आपके साथ जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम हमेशा की तरह अपनी ब्यूटिशियन फील्ड को और जितने भी हुनरमंद लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, ऑनर देता है, और आज भी इस प्रोग्राम में सानिया जी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, और नीलम जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके दिखाई। मैं इनका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमेशा की तरह हमने कोशिश की है जो हुनरमंद हैं वो आपके सामने लेके आएं। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी ये इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और अपना आर्ट दिखाएं और अपना हुनर दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान में कितना अच्छा वर्क करने वाले हैं। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, हमेशा की तरह आप हमें अपनी आरा से ज़रूर रास्ता कीजिएगा, और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।